बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही दल जीत दर्ज करने के लिए नई नई रणनीतियां अपना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए टीएमसी ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होगा। दीदी ने टीएमसी की ताकत बढ़ाने और बीजेपी को कमजोर बनाने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता को ही जिम्मेदारी सौंप दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर बीजेपी सूबे में दल बदल के खेल को आगे बढ़ा रही है, जहां वो लगातार टीएमसी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश में है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी उस पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी के उस नेता को पार्टी में शामिल करवा लिया जिसने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे नेता यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा उन्हें नेशनल वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। टीएमसी ने यह दांव चलकर बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। वैसे ही यशवंत सिन्हा की ललकार से बीजेपी मुश्किलों में है। दरअसल यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री थे। यशवंत सिन्हा को अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेता में शुमार किया जाता है। एक नौकरशाह से राजनेता बने यशवंत सिन्हा 3 दशकों तक बीजेपी में रहे थे, लेकिन वो 2014 के बाद से ही बीजेपी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। अक्सर वो पार्टी नेतृत्व और केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहते थे। इसके बाद 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। तब से ही उनके किसी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की है। टीएमसी में शामिल होने के दौरान यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर हुंकार भरी थी। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी के पास बचा ही कौन है। गठबंधन के तमाम सहयोगी दल बीजेपी को छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि वो रियल फाइटर हैं। उनकी यही ललकार बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। वैसे भी ममता की चोट ने उसकी चिंता बढ़ा दी है, जिसे अमित शाह से लेकर तमाम नेता दूर करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीदी के सामने बीजेपी इतनी आसानी से अपना दम नहीं दिखा पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।